भारत ने बेहद मुश्किल आर्थिक संकट से गुजर रहे पड़ोसी देश श्रीलंका को ऋण देने की अब योजना बनाई है और इस सुविधा के तहत शनिवार को 40,000 टन डीजल की एक अतिरिक्त खेप भेजी गई है और पिछले महीने भारत ने श्रीलंका को ईंधन का आयात करने के लिए अतिरिक्त $50 करोड़ का ऋण दिया था और ये सुविधा देने की घोषणा की गई और इस राशि का इस्तेमाल श्रीलंका को ईंधन आपूर्ति के लिए किया जाना है। श्रीलंका जरूरी वस्तुओं के आयात का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहा है क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार घट गया है। श्रीलंका सरकार ने देश में लागू आपातकाल को शनिवार को हटा दिया। देश में अभूतपूर्व आर्थिक संकट और सरकार विरोधी प्रदर्शनों को देखते हुए 2 सप्ताह पहले आपातकाल लागू किया गया था। श्रीलंका में 1 महीने के अंदर दूसरी बार 6 मई की मध्यरात्रि आपातकाल लागू किया गया था। खबर के अनुसार राष्ट्रपति सचिवालय ने कहा कि शुक्रवार मध्यरात्रि से आपातकाल हटा लिया गया है। देश में कानून व्यवस्था में सुधार को देखते हुए ये फैसला लिया गया। यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रमण चौथे महीने के करीब है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को अमेरिकी सहायता में $40 अरब की और सहायता देने के लिए कानून पर हस्ताक्षर किए गए। इससे पहले युद्ध के दौरान अमेरिका ने यूक्रेन को कई बार बड़े पैमाने पर सैन्य एवं अन्य मदद दी थी। व्हाइट हाउस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बाइडेन ने सैन्य समर्थन को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत विधेयक पर हस्ताक्षर किए गए। पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहांस्क में पिछले कई हफ्तों से भीषण लड़ाई जारी है। रूसी सीमा के नजदीक इस इलाके के एक हिस्से पर रूस समर्थित विद्रोहियों का 2014 से कब्जा है। विद्रोहियों के साथ मिलकर रूसी सेना ने दोनों प्रांतों में भारी तबाही मचाई है। लुहांस्क के करीब 90% इलाके पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। रूसी सेना अब यहां पर अंतिम वार कर रही है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इन दिनों फिर से भारत की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं। दरअसल इस बार इमरान खान ने अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस से रियायती तेल खरीदने के लिए भारत की प्रशंसा करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार एक स्वतंत्र विदेश नीति की मदद से इसे हासिल करने के लिए काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेतृत्व वाली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मौजूदा सरकार बिना सिर वाले मुर्गे की तरह इधर उधर भाग रही है। एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वो शपथ ग्रहण करने के 24 घंटे बाद मंगलवार को टोक्यो में अमेरिका, जापान और भारत के नेताओं के साथ आमने सामने मिलेंगे। वे क्वाड और बैठक में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में बीते करीब 10 सालों से बना लिबरल पार्टी के शासन का सिलसिला टूटा और विपक्षी लेबर पार्टी ने चुनाव में जीत हासिल की। फ्रांस समेत 15 यूरोपियन देशों ने इजरायल से वेस्ट बैंक में और अधिक अवैध बस्तियों की बनाने की योजना को रोकने का आग्रह किया। फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत 15 यूरोपीय देशों ने शुक्रवार को कहा कि इजरायल को वेस्ट बैंक क्षेत्र में 4000 से अधिक नई आवास इकाइयों के निर्माण के कार्यक्रम पर रोक लगा देनी चाहिए। बयान में यह भी कहा गया कि इजरायल के द्वारा बनाए जा रहे नई बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन करती हैं। इजरायल के इस कदम की वजह से दोनों क्षेत्रों के बीच बढ़ती खाई को और ज्यादा बढ़ने का मौका मिल रहा है। लगभग 2.5 साल के अंतराल के बाद स्विस स्की रिजॉर्ट शहर दावोस विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार, जिसमें भारत समेत कई वैश्विक नेताओं के यूक्रेन संकट, जलवायु परिवर्तन और दुनिया को प्रभावित करने वाले कई अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। दुनिया भर के अमीरों और ताकतवरों का हाई प्रोफाइल वार्षिक सम्मेलन रविवार शाम को एक स्वागत समारोह के साथ शुरू होगा, जो गुरुवार 26 मई तक जारी रहेगा। कोरोना महामारी के बाद अब मंकी पॉक्स को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वायरल बीमारी पर चर्चा के लिए विशेषज्ञों की बैठक बुलाई, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि मंकी पॉक्स के रोगी 4 सप्ताह तक संक्रमण फैला सकते हैं। कोरोना ने पूरी दुनिया में कैसी तबाही मचाई, अब इससे हर कोई वाकिफ हो चुका है। इन दिनों चीन में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा है। आलम यह है कि लोगों को जबरन क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। मुट्ठी भर संक्रमणों के कारण रातों रात हजारों लोगों को क्वारंटाइन होना पड़ रहा है।
होटलों में स्थानांतरित किया जा रहा है। चीन ने कोरोना पर काबू पाने के लिए कोविड जीरो पॉलिसी को सख्ती से लागू किया है।